बरसों पुराना राजमहल, जो अब वीरान और खंडहर हो चुका था, अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए था। गांव के लोग इसे प्रेत महल कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय वहां एक महिला की करुण आवाजें और खनकती पायल की आवाजें सुनाई देती थीं। युवक अर्जुन, जिसने हाल ही में पुरातत्व विभाग में नौकरी शुरू की थी, को इस महल के बारे में पता चला। वह गांव के बुजुर्गों से इसके इतिहास के बारे में सुनने के बाद महल को देखने का मन बना बैठा। कहते हैं कि यह राजमहल कभी महारानी रत्नावली का निवास स्थान था। अर्जुन ने सुना, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा यहीं भटकती है। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बताया कि रत्नावली का यह महल किसी समय वैभव का प्रतीक था, लेकिन एक रात राजा की किसी दुश्मन ने महल पर हमला किया और महारानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उनके अंतिम समय की चीखें महल के पत्थरों में बस गईं। रत्नावली की आत्मा अब भी यहां न्याय के लिए भटकती है, एक बुजुर्ग ने कहा। वह उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। अर्जुन ने राजमहल को देखने का मन बना लिया। उसके दोस्तों नेहा, सुमित और किरण ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, यह महल श्रापित है, वहां जाना खतरनाक है, नेहा ने चेतावनी दी। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अर्जुन और उसके दोस्त रात को महल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और पायल की खनक सुनाई दी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें महारानी रत्नावली मुस्कुराती हुई दिख रही थीं। यह जगह सच में डरावनी है, सुमित ने फुसफुसाया। रात के तीसरे पहर अचानक महल के मुख्य कक्ष में मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये महारानी रत्नावली की आत्मा थी। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? आत्मा ने कठोर आवाज में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपके दर्द को समझने और आपकी मदद करने आए हैं। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे राजा के विश्वास पात्र मंत्री ने षड्यंत्र रचकर उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। मैं न्याय चाहती हूं, आत्मा ने कहा। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं यहीं भटकती रहूंगी। अर्जुन ने आत्मा से पूछा कि वह कैसे मुक्त हो सकती है। रत्नावली ने बताया कि उसकी मुक्ति के लिए महल के नीचे छुपा एक मंत्र ग्रंथ लाना होगा, लेकिन वह जगह श्रापित थी और वहां पहुंचने के लिए साहस और बलिदान की जरूरत थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने महल के तहखाने में प्रवेश किया। वहां पर अंधेरा और डरावना माहौल था। हर कदम पर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला किया। हम सबको एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना होगा, अर्जुन ने कहा। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अर्जुन ने मंत्र ग्रंथ ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, महल में जमीन हिलने लगी। चारों तरफ से आत्माओं की भयानक आवाजें आने लगीं। यह जगह अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है, नेहा ने डरते हुए कहा। मंत्र ग्रंथ को लेकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने रत्नावली की आत्मा को बुलाया। उन्होंने उसे ग्रंथ सौंपा और अनुष्ठान शुरू किया। अचानक आत्मा ने एक तेज आवाज के साथ कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूं, धन्यवाद मेरे बच्चों। रत्नावली की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और महल पर छाया श्राप समाप्त हो गया। महल के पत्थरों पर एक दिव्य प्रकाश फैला। गांव वालों ने देखा कि महल अब पहले जैसा वीरान नहीं रहा, वह फिर से जीवंत और सुंदर हो गया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने साबित किया कि साहस और विश्वास से हर डर को हराया जा सकता है। रत्नावली की आत्मा की मुक्ति के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि उनके चारों ओर कुछ बदल गया है। हवेली में से अब मधुर सुगंध आ रही थी और दीवारों पर लगी तस्वीरें पहले से ज्यादा चमकदार लगने लगीं। क्या हम वाकई श्राप को समाप्त कर पाए हैं? सुमित ने संशय में पूछा। शायद यह सब एक भ्रम था, नेहा ने उत्तर दिया। लेकिन अर्जुन जानता था कि महल के रहस्यों की परतें अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। महल छोड़ने से पहले अर्जुन को मुख्य हॉल में एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया, जो अब तक बंद था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे भीतर खींच रही हो। यह दरवाजा पहले कभी नहीं खुला था। हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या है, अर्जुन ने कहा। किरण ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या ये ठीक रहेगा? हमने पहले ही बहुत कुछ देखा है।
लेकिन अर्जुन ने सबको समझाया कि अगर वे महल का सच पूरी तरह से नहीं जानेंगे तो अधूरी सच्चाई खतरा बन सकती है। दरवाजे के पीछे एक लंबा और संकरा गलियारा था। वह गलियारा उन्हें एक भूमिगत भूल भुलैया की ओर ले गया। दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था जिसे पढ़ना संभव नहीं था। यहाँ कुछ छुपा है और हमें इसका पता लगाना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही वे भूल भुलैया में आगे बढ़े, चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उनकी राह में एक और आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा रत्नावली से अलग थी। उसकी आंखों में क्रोध और दुख था। तुमने रत्नावली को मुक्त कर दिया, लेकिन ये महल अभी भी श्रापित है, आत्मा ने गरजते हुए कहा। कौन हो तुम? अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा। मैं इस महल की रक्षक हूं, मेरे बिना ये जगह अधूरी है। आत्मा ने उन्हें बताया कि रत्नावली के श्राप के साथ साथ महल में कई और आत्माएं कैद थीं जो अभी भी शांति की तलाश में थीं। अर्जुन और उसके दोस्तों को अब यह समझ आ गया कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें अब उन आत्माओं की मुक्ति के लिए महल में छुपे और रहस्यों का पता लगाना होगा। आत्मा ने उन्हें एक रहस्यमयी कुंजी दी और कहा, यह कुंजी तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाएगी जहां तुम्हें अन्य आत्माओं की कहानियां मिलेंगी। वे पहले कमरे में पहुंचे। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान थी। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, एक बूढ़े आदमी की आत्मा प्रकट हुई। मैं इस महल का मुख्य पुजारी था। रत्नावली के साथ हुए अन्याय का विरोध करने के कारण मुझे जहर दे दिया गया, आत्मा ने कहा। उन्होंने आत्मा से पूछा कि उसकी मुक्ति कैसे संभव है। आत्मा ने कहा, तुम्हें मंदिर के नीचे छुपी पवित्र घंटी को बजाना होगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मंदिर के नीचे जाकर घंटी को ढूंढा। वहां भी कई बाधाएं थीं। एक बार अर्जुन को लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। घंटी बजाने के बाद पुजारी की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस से यह महल एक दिन फिर से उज्जवल होगा। जब वे अंतिम कमरे में पहुंचे तो वहां उन्हें एक भव्य सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर बैठी एक भयावह आत्मा उन्हें घूर रही थी। तुमने रत्नावली और पुजारी को मुक्त कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, आत्मा ने कहा। यह आत्मा उस मंत्री की थी जिसने रत्नावली और पुजारी को मारा था। अर्जुन ने उसे चुनौती दी और कहा, तुम्हारा अंत अब तय है। मंत्री की आत्मा को हराने के लिए अर्जुन और उसके दोस्तों ने वह मंत्र पढ़ा जो रत्नावली ने उन्हें सिखाया था। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। मंत्री की आत्मा चिल्लाती हुई गायब हो गई। इसके बाद महल के अंदर की सभी आत्माओं ने अर्जुन को धन्यवाद दिया। महल का श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया। गांव वाले अर्जुन और उसके दोस्तों को देखकर अभिभूत थे। अब महल न केवल डरावनी जगह के नाम से जाना जाता था, बल्कि साहस और सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। यह महल हमें यह सिखाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।